Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the most important questions related to Macbeth. This is a tragedy written by William Shakespeare. So, without delay, come to the point. Macbeth by William Shakespeare was first performed in 1606. A option is correct. मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1606 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर द स्टोरी मैकबेथ वॉज ऑप्शन सी होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स. शेक्सपियर का मेन सोर्स क्या है मैकबेथ की स्टोरी के लिए? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, होलिनशेड का क्रॉनिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चंस. इवेंट्स इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ आर यूजुअली एसोसिएटेड विद. शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में जो घटनाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं सामान्य रूप से? ए ऑप्शन इज करेक्ट, हेनरी गार्नेट एंड द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605. हेनरी गार्नेट एंड द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी. सबसे छोटी ट्रेजेडी शेक्सपियर की कौन सी है निम्नलिखित में से? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैकबेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस प्ले मैकबेथ इज अ स्कॉटिश जनरल अंडर द रूल ऑफ. ऑप्शन सी इज करेक्ट, किंग डनकन. मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल था और किसके अंडर वो काम कर रहा था? उस टाइम कौन सा राजा था? तो किंग डनकन. हु इज द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट. जब प्ले स्टार्ट होता है तो उस टाइम किंग कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डनकन. नेक्स्ट. होम डज मैकबेथ डिफीट इन बैटल. बैटल में मैकबेथ किसे हराता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड. नॉर्वे और आयरलैंड की आर्मीज को. नेक्स्ट. व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी. विचेस मीन्स चुड़ैल. वो क्या भविष्यवाणी करती हैं? तो भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ. ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैकबेथ विल बी द किंग. मैकबेथ राजा बनेगा एंड बैंकोस चिल्ड्रन विल बी किंग्स. और बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे. मीन्स बैंकों राजाओं का फादर बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइटल प्रेडिक्टेड बाय द विचेस डज मैकबेथ रिसीव. चुड़ैलों द्वारा की गई, विचेस द्वारा की गई जो भविष्यवाणी थी उसमें मैकबेथ क्या प्राप्त करता है, क्या रिसीव करता है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वो थेन ऑफ कॉर्डर बन जाता है. नेक्स्ट. हु इज मेड एयर ऑफ डंकन्स थ्रोन. डनकन के राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डनकन सन मैलकोम. डनकन के बेटे मैलकोम को डनकन के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है. व्हाट डज लेडी रिजॉल्व टू डू. लेडी मैकबेथ क्या करने के लिए दृढ़ निश्चयी थी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वॉट एवर नेसेसरी टू हेल्प मैकबेथ बिकम किंग. वो मैकबेथ को राजा बनाना चाहती थी. इसके लिए उसे जो भी कुछ करना पड़े तो वो मैकबेथ की उसके लिए सहायता करेगी. तो मैकबेथ को वो राजा बनाना चाहती थी. नेक्स्ट. व्हाट डज लेडी मैकबेथ थिंक अबाउट लेक्स.
कि व्हाट डज लेडी मैकबेथ में किस कमियों के बारे में सोचती है कि मैकबेथ के अंदर ये कमियां हैं। तो उसके अनुसार, लेडी मैकबेथ के अनुसार, मैकबेथ में मैनलीनेस की कमी है, पुरुषत्व की कमी है। थ्रो ऑन हिज एम्बिशंस, उसकी एम्बिशंस के थ्रू जो उसकी महत्वाकांक्षा हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पुरुषत्व नहीं है, मैनलीनेस नहीं है। नेक्स्ट, वॉट डू लेडी मैकबेथ्स वर्ड्स अनसेक्स मी हेयर मीन। लेडी मैकबेथ के जो शब्द हैं अनसेक्स मी हेयर, इसका क्या अर्थ है? अनसेक्स मी हेयर, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। शी वॉन्ट्स टू सेट असाइड फेमिनाइन सेंटिमेंट्स दैट कुड हिंडर ब्लडी एम्बिशंस। वह शी वॉन्ट्स टू सेट्स असाइड, वह जो उसके अंदर स्त्रियों की जो भावनाएं हैं वो एक तरफ रख देना चाहती है। दैट कुड हिंडर, ताकि वो उसकी महत्वाकांक्षाओं में, जो उसकी खूनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें बाधा उत्पन्न ना करे। तो उसके अंदर जो स्त्रियों की भावनाएं हैं वो कहती है कि मेरे अंदर आदमियों वाले गुण आ जाएं, मेरे अंदर भावनाएं नहीं रहें, मेरे अंदर स्त्रियों की जो भावनाएं हैं वो अपने अंदर से स्त्रियों की भावनाओं को निकालना चाहती है। उसकी जगह आदमियों की तरह वो बनना चाहती है, ताकि उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं में कोई भी बाधा का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मैकबेथ रियलाइज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डंकन्स मर्डर। मैकबेथ डंकन के मर्डर के परिणामों के बारे में क्या महसूस करता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदर देन सेटिस्फाइंग हिज ओन एम्बिशंस इट विल मेक एवरीथिंग वर्स। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए जो उसके पास अच्छा है, जो भी उसके पास बचा है, तो उसे और ज़्यादा बेकार बनाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लेडी मैकबेथ्स प्लान फॉर मर्डरिंग डंकन। लेडी मैकबेथ डंकन के मर्डर के लिए क्या प्लान कर रही है? क्या प्लान करती है? कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैकबेथ विल स्टैब हिम इन हिज स्लीप एंड प्लांट द ब्लडी एविडेंस ऑन द सर्वेंट्स। कि मैकबेथ निद्रा में ही राजा की हत्या कर देगा, उसे चाकू मार देगा, एंड प्लांट द ब्लडी एविडेंस ऑन द सर्वेंट्स, और इस चीज़ का इल्ज़ाम वो नौकर पे लगा देगा। नेक्स्ट, वाई इज बैंको अप लेट। बैंको देर से क्यों उठता है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट द विचेस। क्योंकि उसे विचेस के बारे में बुरे सपने आते हैं, इसीलिए वह लेट उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एरी विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन। डंकन को मारने से पहले मैकबेथ किस तरीके के भयानक सपने देखता है, किस प्रकार के भयानक दृश्य देखता है। विजन मीन्स दृश्य एंड एरी मीन्स भयानक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही सीज अ ब्लडी डैगर फ्लोटिंग इन द फ्रंट ऑफ हिम। अपने सामने वह एक चाकू को लहराता हुआ देखता है, ब्लडी डैगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मैकबेथ हियर अ वॉइस सेइंग। मैकबेथ एक वॉइस को सुनता है क्या कहते हुए, सुनता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, तो वो क्या कह रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट ही मर्डर्ड स्लीप, कि उसने निद्रा का मर्डर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वॉट डज लेडी मैकबेथ से शी डिड नॉट किल द किंग हरसेल्फ। लेडी मैकबेथ ये बात क्यों कहती है कि उसने स्वयं राजा को नहीं मारा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ही लुक्ड लाइक हर फादर इन स्लीप, क्योंकि किंग डनकन सोते समय उसके फादर की तरह लगते हैं, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि मैंने स्वयं डंकन को नहीं मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लेडी मैकबेथ फील अबाउट हाउ मैकबेथ कैरीड आउट द मर्डर। लेडी मैकबेथ मैकबेथ के द्वारा की जब मैकबेथ ने डंकन की हत्या कर दी थी तो उस समय वो मैकबेथ के बारे में क्या सोचती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, शी इज़ अशेम्ड बाय हाउ स्केयर्ड ही एक्ट्स थ्रू आउट द ओडियल। हत्या के दौरान मतलब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि हत्या के दौरान पूरी मतलब इस चीज़ के दौरान मतलब जब हत्या हो रही थी तो उसके दौरान वो किस तरीके से पूरे तरीके से डरा हुआ था, स्केयर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोर्टर से दैट ड्रिंकिंग कोजेज। पोर्टर ड्रिंकिंग के क्या कारण बताते हैं, ड्रिंकिंग के बाद इंसान कैसा लगता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, उसकी रेड नोज़ हो जाती है, स्लीप नींद बहुत आती है यदि कोई ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो, यूरिनेशन बहुत आता है, यूरिन टॉयलेट बहुत जाना पड़ता है उसे, एंड इम्पोर्टेंस, और उस व्यक्ति में शराबी व्यक्ति में नपुंसकता बहुत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु किल्स सर्वेंट हु लुक गिल्टी ऑफ द मर्डर। सर्वेंट को कौन मारता है, जो मर्डर के अपराधी की तरह दिखते हैं, मतलब जिन्होंने अपराध किया है तो उन सर्वेंट को कौन मारता है, क्योंकि मारा तो मैकबेथ ने है स्कॉटलैंड के राजा को, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है सर्वेंट्स पर। तो अब सर्वेंट को कौन मारता है ये दिखाते हुए कि उन्होंने डनकन का मर्डर किया है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज लेडी मैकबेथ पब्लिकली रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द मर्डर। मर्डर की न्यूज़ फैलने पर लेडी मैकबेथ सार्वजनिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है, हॉरिबल है, एंड प्रिटेंड्स टू फेंट, और बेहोश होने का बहाना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू मैल्कोम एंड डोनाल्ड बेन रन अवे फ्रॉम द कोर्ट। मैल्कोम और डोनाल्ड बेन कोर्ट से क्यों भाग जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दे फियर, उन्हें डर है, दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर्ड, कि अगला मर्डर अब उनका होने वाला है, इसलिए मैल्कोम, डनकन के बेटे मैल्कोम और डोनाल्ड बेन भाग जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ मैकबेथ नेम्ड किंग इंस्टेड ऑन डंकन सन एंड एयर मैल्कोम। मैकबेथ, वाई इज़ मैकबेथ नेम, मैकबेथ का नाम मतलब राजा मैकबेथ को क्यों बना जाता है डंकन के बेटे और उसके उत्तराधिकारी मैल्कोम की बजाय, मतलब डंकन का जो बेटा है मैल्कोम उसकी बजाय मैकबेथ को राजा क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बिकॉज ए ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज मैल्कोम फ्लाइट मेक्स हिम लुक गिल्टी, क्योंकि मैल्कोम तो वहाँ से भाग गया है तो इससे यही प्रतीत हो रहा है कि वो अपराधी है, कि उसने ही मर्डर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज बैंको वंडर, बैंको है ये, बैंको एंड दिस इज डज, तो वाई डज बैंको वंडर अबाउट द विचेस प्रोफेसी। चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में बैंको क्यों आश्चर्यचकित हो रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इफ़ हीज डिसेंडेंट्स विल रियली बिकम्स किंग, कि क्या उसके मतलब उत्तराधिकारी जो हैं वो सच में ही राजा बनेंगे, वास्तव में ही राजा बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट बैंको, बैंको के बारे में मैकबेथ कैसा महसूस करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट,
ही फियर्स दैट बैंको एंड हिज सन विल कट शॉर्ट हिज रेन। उसे डर है कि बैंको और उसके बेटे मिलकर के अब उसका शासनकाल कम कर देंगे, क्योंकि विचेस ने ये भविष्यवाणी की थी कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे, तो इसलिए अब मैकबेथ को ये डर है कि उसका शासनकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैकबेथ हायर 3 men टू डू। 3 व्यक्तियों को वो हायर करता है मैकबेथ, तो वो किस चीज़ के लिए करता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, किल बैंको एंड हिज सन। वो बैंको और उसके बेटे को मारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज लेडी मैकबेथ थिंक दिस मर्डर ऑफ बैंको एंड हिज सन आर नेसेसरी। कि क्या लेडी मैकबेथ सोचती है कि बैंको और उसके बेटे के जो मर्डर हैं वो ज़रूरी हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नो, नहीं। बट शी विल हेल्प हिम इफ़ ही डज। लेकिन वो मैकबेथ की ज़रूर हेल्प करेगी यदि वो बैंको और उसके बेटे का मर्डर करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द असैसिन सक्सीड इन किलिंग बैंको एंड फ्लिंट्स। कि क्या हत्यारे, असैसिन मीन्स हत्यारे, क्या हत्यारे बैंको और उसके बेटे फ्लिंट्स को मारने में सफल होते हैं? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दे किल बैंको बट फ्लिंट्स एस्केप। वे बैंको को तो मार देता है लेकिन फ्लिंट्स वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट फ्लिंट्स गेटिंग अवे अनहार्म्ड। मैकबेथ कैसा महसूस करता है जब फ्लिंट्स वहाँ से भाग जाता है, जब उसे कुछ नहीं होता, बिना हानि के वो भाग जाता है वहाँ से, तो मैकबेथ को कैसा फील होता है? इट लीव्स हिम वल्नरेबल। जब बैंको वहाँ से भाग जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अपने आप में असुरक्षित महसूस होता है। वल्नरेबल, असुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज मैकबेथ सी व्हेन ही एंटर्स द बैंकेट। मैकबेथ क्या देखता है जब वो बैंकेट में एंट्री करता है? तो द ब्लडी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द ब्लडी घोस्ट ऑफ बैंको। बैंको का ब्लडी घोस्ट देखता है, खूनी भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन मैकबेथ्स ओड बिहेवियर। लेडी मैकबेथ का जो ये अजीब सा व्यवहार है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है? तो वो कहती है कि शी सेज नोट टू वरी, कि इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही हैड स्ट्रेंज विजन्स, इस तरीके के तो दृश्य उसे दिखाई देते हैं बचपन से ही दिखाई देते आ रहे हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हिकेट द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट प्लान फॉर मैकबेथ। हिकेट जो जादू टोने, विच क्राफ्ट में जादू टोने की देवी है, वो मैकबेथ के लिए क्या प्लान करती है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कि टू शो हिम विजन्स, कि वो मैकबेथ को इस तरीके के सपने दिखाएगी जो उसे सुरक्षित महसूस करवाएगा। फॉल्सली, झूठे में ही उसे सुरक्षित महसूस कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज मैकडफ गो टू इंग्लैंड। मैकडफ इंग्लैंड क्यों जाता है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टू आस्क किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड से मैकबेथ से लड़ने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। वो एडवर्ड किंग से हेल्प मांगना चाहता है क्योंकि वो मैकबेथ से लड़ना चाहता है, इसलिए मैकडफ इंग्लैंड जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी अपैरिशन डू द विचेस शो मैकबेथ। मैकबेथ को कितनी भूत दिखाती है, विचेस दिखाती हैं 4। मैकबेथ में मतलब कितनी विचेस दिखाई देती हैं, कितनी चुड़ैलें, तो 4 दिखाई देती हैं। हिकेट है और 3 चुड़ैल अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो व्हाट डज मैकबेथ डू व्हेन ही हियर्स मैकडफ ही फ्लेड टू इंग्लैंड। मैकबेथ क्या करता है जब उसे पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड चला गया है, इंग्लैंड भाग गया है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ही ऑर्डर्स मर्डर ऑफ, तो वह आदेश देता है मैकडफ की फैमिली को मारने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वॉट डू मैकडफ्स वाइफ एंड सन अर्ग्यू अबाउट? मैकडफ की वाइफ और उसके बेटे क्या आपस में मतलब किस बारे में अर्ग्यू कर रहे हैं? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वेदर मैकडफ हैज़ बेट्रेड दैम और नॉट, कि मैकडफ ने क्या उसे धोखा दिया है उन्हें या नहीं। वॉट डज मैलकॉम से टू टेस्ट मैकडफ लॉयल्टी टू स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड के प्रति मैकडफ की निष्ठा का टेस्ट लेने के लिए मैलकॉम ने क्या किया, क्या करता है वो? तो ही सेज, वह कहता है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ही इज़ मोर एम्बिशियस, कि वो बहुत ज़्यादा, मैलकॉम कहता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी है, लालची है, ब्लड थर्स्टी है मैकबेथ की अपेक्षा, मैकबेथ की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज मैकडफ प्लान? मैकडफ क्या योजना बनाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ है, तो उसके बारे में वो क्या प्लान करता है? अब वो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रिवेंज ऑन मैकबेथ, मैकबेथ से बदला लेना चाहता है। व्हाट डज लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज ही गोज मैड? किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा पागल होती जा रही थी? ऑब्सेस। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ब्लड शी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हेड्स, कि उसके हाथों से जो ब्लड है वो उसे धो नहीं सकती, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा पागल होती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर्मीज ज्वाइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ? किसकी आर्मी, तो कौन सी आर्मी ऐसी है जो मैकबेथ के अगेंस्ट है? स्कॉटिश और ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन दैट बिरनम वुड कम्स टू डंसीनेन? इसका क्या मतलब है कि बिरनम जंगल डंसीनेन आ रहा है? तो इसका मीन्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, द एडवांसिंग आर्मी राइड्स टू डंसीनेन होल्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम बिरनम वुड, कि जो आगे बढ़ती हुई सेना है बिरनम वुड से उन्होंने अपने आगे उन्होंने ब्रांचेस रख ली हैं, शाखाएं रख ली हैं, टहनी रख ली हैं वहाँ से लेकर के, और वो डंसीनेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिरनम वुड खुद ही चलकर आ रहा है। इन वॉट वे इज मैकडफ नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न? किस तरीके से मैकडफ एक स्त्री से पैदा नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा, जो नेचुरल बर्थ होता है वो जैसे बच्चे का होता है तो वो वैसा नहीं हुआ, उसका सिजेरियन सेक्शन के द्वारा, सिजेरियन सेक्शन से हुआ उसका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है और उसका सिर कील पर टांग देता है? तो वो मैकडफ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हुज चिल्ड्रन आर प्रोफेस्ड टू वन डे इनहेरिट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड? किसके बच्चे, मतलब ये भविष्यवाणी किसके लिए की गई थी कि स्कॉटलैंड में राज्य करेंगे एक दिन? किसके बच्चे एक दिन स्कॉटलैंड में राज्य करेंगे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेंको के। हु इज़ मैलकॉम? मैलकॉम कौन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डंकन का बेटा जो राजा बनता है एंड ऑफ द प्ले के एंड में। तो मैलकॉम इनका बड़ा बेटा है, वो बनता है राजा। हु इज़ मैकडफ? मैकडफ कौन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अ नोबल मैन हु लीड्स द रिवोल्ट अगेंस्ट मैकबेथ। एक नेक व्यक्ति है जो कि नेतृत्व करता है मैकबेथ के अगेंस्ट विद्रोह का, वो मैकबेथ के अगेंस्ट लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट लीड्स मैकबेथ थॉट्स टुवार्ड्स मर्डर एज अ मीन्स टू हिज एम्बिशियस एंड? कौन सबसे पहले मैकबेथ के विचारों को और उसकी महत्वाकांक्षी उद्देश्य को साधन के रूप में मर्डर की तरफ बढ़ाती है? मतलब उसकी महत्वाकांक्षा को कौन ज़्यादा बढ़ा देती है? तो थ्री विचेस, वो महत्वाकांक्षी तो था ही, लेकिन और ज़्यादा महत्वाकांक्षी उसे कौन बना देता है? थ्री विचेस बना देती है, ये क्या करके कि वो तो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? प्ले के शुरुआत में मैकबेथ
कौन से राजा का मर्डर कर देता है? तो डनकन का, किंग ऑफ स्कॉटलैंड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।